Today we will start class 5th EVS chapter number 16. Who will do this work? Have you ever seen such scene around you? या आपको जो सीन्स गिवन है इस पिक्चर में, क्या आपने ये सीन्स अपने चारों तरफ अपने अराउंड में कहीं देखे हैं? Yes, I have seen such scenes around us. ओके और ये सीन्स क्या हैं, ये पिक्चर्स कहाँ के गिवन हैं? यहाँ पर क्या चल रहा है कि कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग का काम कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन? हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? क्या आपने कभी सोचा है कि ये काम जो है वो कौन से लोग करते हैं? वट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप द प्लेस क्लीन. द पीपल हु हैव टू डू दिस वर्क फील इट वेरी डिफिकल्ट, डर्टी, हार्ड एंड लेबोरियस. Our responsibility to keep the place clean is don't throw dust in the open. Okay. Next है, why do you think people need to do this kind of work? आप लोगों को क्या लगता है, क्या सोचते हैं कि लोगों को इस तरीके का काम करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? ड्यू टू पॉवर्टी. पीपल नीड टू डू दिस वर्क ड्यू टू पॉवर्टी. ओके. Next, our friend spoke to some staff who do cleaning job. Here are some of the things they told us. यानी कि उन्होंने क्या किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे क्लीनिंग स्टाफ से जो क्लीनिंग जॉब करते हैं, और यहाँ पर जो है कुछ थिंग्स हैं जो उन्होंने कही थी. Since when have you been doing this work? About 20 years since I completed my study. जब उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की तब से वो अपना काम कर रहे हैं ये. Why did you not study further? You could have got some other job. You need money for study. And even after that, most of our people continue to do this kind of work. Study करने के लिए उन्हें मनी की ज़रूरत पड़ती. And even after that, और इसके बाद भी most of people जो है वो इसी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं. Why do you mean? कि तुम्हारा क्या मतलब है? Since our great grandfathers, यानी कि उनके ग्रैंड ग्रैंडफादर्स टाइम से ये काम जो है वो करते आ रहे हैं. उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो भी ये काम करते आ रहे हैं. उनके जो सन थे उन्होंने भी यही काम किया था. ऐसे जनरेशन वाइज ये काम जो है वो चलता आ रहा है. ग्रेट ग्रैंडफादर टाइम्स और इवन बिफोर दैट मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बिन डूइंग दिस वर्क. और उनकी कम्युनिटी के जो है मोस्ट पीपल जो है वो ये काम कर रहे हैं. इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री आवर पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब, सो दे हैव टू डू दिस वर्क. कॉलेज डिग्री मिलने के बाद भी उन लोगों को कोई और जॉब नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन्हें यही काम करना पड़ता है. वाई इज़ दैट सो? ऐसा क्यों? दैट इज़ द वे इट इज़ इन द एंटायर सिटी. ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम आवर कम्युनिटी. इट हैज़ ऑलवेज बीन सो. ऐसा इसीलिए है क्योंकि एंटायर सिटी में जितने भी लोग ये काम करते हैं वो इनकी कम्युनिटी से हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, राइट. टॉक विद पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनसे बात करेंगे इन बारे में. सिंस व्हेन हैव दे बिन डूइंग दिस वर्क? वो कब से ये काम कर रहे हैं? दे हैव बिन डूइंग दिस वर्क फॉर द लास्ट 15-20 ईयर्स. हाउ मच हैव दे स्टडी? वो उन्होंने कितनी स्टडी करी है? मोस्ट ऑफ देम हैव स्टडीड ओनली अप टू 5th क्लास. हैव यू ट्राइड टू लुक फॉर सम अदर वर्क? No, they have not tried to look for any other work. Did the elders in their family also do this work? Yes, the elders in their family also do this work. What kind of difficulties do they face in doing this work? उन्हें किस किस kind की difficulties face करनी पड़ती है? They have to face many difficulties while doing this work, such as they have to face excessively foul smelling garbage, due to which they might suffer from many health problems. The other people look them with hatred and consider them to belonging a low and background community. Even if they study, they do not get a good job. उन्हें बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ठीक है. और जो लोग हैं उन्हें लो बैकग्राउंड कम्युनिटी से बिलोंग करने समझते हैं, उन्हें हेट करने लगते हैं और उन्हें कोई अदर जॉब नहीं मिल पाती. नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस ड्राइंग? लिस्ट एनी 5 ऑफ दिस. कितने टाइप्स के काम इस पिक्चर में हो रहे हैं जो गिवन है, और इसमें से कोई 5 की हमें लिस्ट बनानी है. 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क दैट हैव बीन शोन इन द ड्राइंग. वर्किंग एज अ लेबर,
वर्किंग एज अ रोड स्वीपर, वर्किंग एज अ डॉक्टर, वर्किंग एज अ टीचर, वेजिटेबल फ्रूट सेलर, ये काम सब इस पिक्चर में हो रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ़ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब्स शोन इन दिस पिक्चर विच वुड यू चूज़। अगर आपको इन पिक्चर्स में से किसी 5 जॉब्स को करने के लिए कहा जाए तो आप कौन सी चूज़ करोगे। आई वुड हैव चूज द फ्लोइंग जॉब्स इन दिस पिक्चर: डॉक्टर, टीचर, आर्टिस्ट, शॉपकीपर एंड कंप्यूटर प्रोफेशन। विच 5 जॉब वुड यू नॉट चूज एंड वाई। कौन सी 5 जॉब्स हैं जो आप नहीं चूज करोगे एंड वाई, क्या रीज़न है चूज ना करने का। I will not choose the following jobs: sweeper, labor, fruit vegetable seller, painter and gatekeeper. I want to study hard and get a challenging job. I want to achieve a good name and respect in the society and also earn in a good income so that I can't live a happy life. But the jobs mentioned above are not very respectful and I will not be able to earn well by doing this job. Thus, I will not choose this job. हम क्या चाहते हैं? आई वॉन्ट टू स्टडी हार्ड स्टडी करके एक चैलेंजिंग जॉब करना चाहते हैं जिससे हम एक गुड नेम और रिस्पेक्ट अचीव कर सके सोसाइटी में और आल्सो अर्न अ गुड इनकम। लेकिन अगर हम ये जॉब करेंगे, जो ऊपर मेंशन जॉब है, इन जॉब को करने से क्या होगा, हमें ये जॉब जो ऊपर मेंशन की गई है रिस्पेक्टफुल नहीं है, हम अच्छे से अर्न नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम इन जॉब्स को चूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब डू पीपल नॉट वांट टू डू एंड व्हाई। कौन कौन सी काइंड्स की जॉब हैं जो लोग नहीं करना चाहते हैं एंड वाई। द वर्क विच डज नॉट रिक्वायर्ड मच ब्रेन आर नॉट चैलेंजिंग। ऐसे काम जिनमें जो है ज़्यादा ब्रेन की यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि ज़्यादा सोचा नहीं जाता, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया जाता, वो चैलेंजिंग वर्क नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वर्क ऑफ अ स्वीपर, गेट कीपर, डूइंग वाइट वॉश एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। पीपल डज नॉट वांट टू do these jobs because by this job we cannot learn well, these are not challenging and these are not considered respectful। ये जॉब्स जिनमें ब्रेन का यूज़ जो चैलेंजिंग नहीं होती, लोग वो काम नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन जॉब से क्या होता है, वो अच्छी तरह अर्न नहीं कर पाते, उनकी इनकम जो है वो अच्छी नहीं होती है, चैलेंजिंग जॉब्स नहीं होती हैं और ये जॉब जो है रिस्पेक्टफुल भी कंसिडर्ड नहीं की जाती। इस वजह से लोग इन जॉब्स को करना नहीं चाहते। ओके, नेक्स्ट, सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क, वट अदर डू नॉट वांट टू डू। यानी कि अगर कोई भी लोग इन काम को करना नहीं चाहता तो ये काम कौन करेगा और वो लोग क्यों इस काम को करना चाहते हैं जो अदर पीपल्स नहीं करना चाहते। द पुअर यूजुअली डू दिस काइंड ऑफ वर्क। जो पुअर पीपल्स होते हैं वो इस तरीके के काम को करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू स्टडी एंड गेट अ गुड जॉब। उनके पास इतना मनी नहीं होता कि वो अच्छे से स्टडी करके गुड जॉब ले सकें। इवन इफ़ दे स्टडी एंड गेट अ डिग्री दे स्टिल डू नॉट गेट अ गुड जॉब। अगर वो डिग्री भी ले लेते हैं उन्हें तो भी एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। दे हैव बिन इन दिस जॉब सिंस देयर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और इवन बिफोर दैट दस दे आर फोर्स टू गेट इन टू दिस जॉब ओनली। और ये जॉब में उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी इस जॉब को बहुत ही पुराने समय से करते आ रहे हैं, इस वजह से उन्हें फोर्स किया जाता है इस काम को करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ नोबडी डू दिस वर्क। क्या होगा अगर कोई भी इस काम को ना करे तो। इफ़ नोबडी क्लियर द गार्बेज लाइंग आउटसाइड आवर स्कूल और योर हाउस। अगर आपके घर के चारों तरफ, स्कूल के चारों तरफ पड़े हुए गार्बेज को कोई क्लीन ना करे फॉर 1 वीक, देन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा। थिंक ऑफ सम वेज, मशीन्स और अदर थिंग्स टू सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क बट डिडंट लाइक टू डू। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट। और आपको कुछ ऐसी तरीकों के बारे में, लाइक मशीन्स वगैरह के बारे में सोचना है जिसकी वजह से लोगों को ये काम खुद ना करना पड़े, जो वो काम नहीं करना चाहते, उनकी एक आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। ओके, सो ऐसे कौन कौन से काम हैं। इफ़ nobody would clear the garbage lying outside our school or our houses, there would be a lot of garbage accumulate here and there on the roads. The places would become very smelling, foul smelling. A lot of mosquitoes and other
जर्म्स वुड ब्रीड इन दिस एरिया एंड स्प्रेड डिजीजेस। क्या होगा, चारों तरफ कूड़ा फैल जाएगा, सड़कों पर, रोड पर, सारी तरफ, और बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगेगी और बहुत से ऐसे मॉस्किटोज और जर्म्स जो हैं वो ब्रीड करने लगेंगे और क्या होगा, बहुत सी डिजीजेस फैल जाएंगी। सम अदर वेज फॉर क्लीनिंग सो दैट द पीपल विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। और कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनकी वजह से इन कामों को किया जा सकता है जो लोग इन कामों को करना नहीं चाहते। फर्स्ट, क्रेन का यूज़ करके। अ क्रेन कैन बी यूज्ड विच कैरी हग अमाउंट ऑफ गार्बेज एट अ टाइम एंड डज नॉट रिक्वायर पीपल टू होल्ड द गार्बेज बाय हैंड्स, जिससे लोगों को अपने हाथों से उस कूड़ा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डलाओ, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बिग डस्टबिन in which the garbage is collected. When it get filled up, a crane or truck is brought and it take away the whole dustbin as it is. एक बड़ा सारा डस्टबिन रख दिया जाए जिसके अंदर गार्बेज को कलेक्ट किया जा सकता है, और जब वो फिल्ड हो जाए तो एक क्रेन और ट्रक की हेल्प से उसे उठाकर वॉल डस्टबिन को खाली कर दिया जाए एज इट इज़। ओके, सो ये कुछ ऐसे वेज हैं जिनकी हेल्प से क्या किया जा सकता है, जो लोग इस काम को नहीं करना चाहते उस काम को किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट एनीवन हैज़ एवर ट्राई टू चेंज दिस सिचुएशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इस सिचुएशन को चेंज करने के ट्राई करे। येस, मैनी पीपल्स हैव ट्राइड। बहुत से लोगों ने ट्राई किया है ऐसा करने का। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इसको चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस। लेकिन ऐसा ईजी नहीं है। वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी। और ऐसे ही एक इंसान महात्मा गांधी जी थे। गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई। उनका एक फ्रेंड था महादेव भाई देसाई। महादेव भाई का एक सन था नारायण, जो कि गांधी जी के साथ ही रहता था जब वो यंग था। द इंसिडेंट इन फ्रॉम नारायण्स बुक। और इस इंसिडेंट के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, नारायण्स की बुक में। ठीक है, रिमेंबरिंग दोज डेज। अब नारायण क्या कर रहे हैं, उस टाइम के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए थे। व्हेन नारायण बाबला वॉज अबाउट 11 ईयर्स ओल्ड। जब वो 11 ईयर्स ओल्ड थे, ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जी सबरमती आश्रम। लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम, ही हैड टू डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क्स। वन ऑफ हिज जॉब वॉज टू टीच द गेस्ट how to clean the toilet. In those days, the toilet were not what we know today. There used to be holes under which basket were kept. People sat on the holes. Later, the basket had to be lifted by hand to be emptied. वो गांधी जी के साथ उनके साबरमती आश्रम में रहते थे। लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम, जैसे कि सभी लोग वहाँ पर रहते थे, और उन्हें बहुत से काम करने पड़ते थे अलग अलग काइंड्स के। और उनका एक काम ये भी था कि वो गेस्ट को, जो भी गेस्ट आश्रम में आता था उसे क्या सिखाते थे, टॉयलेट क्लीन करना सिखाना उनकी जॉब थी। ठीक है, टॉयलेट को उन दिनों में नहीं समझा जाता था जो हम आज समझते हैं। उनका उस टाइम क्या यूज़ किया जाता था, होल्स होते थे जिनके अंडर एक बास्केट होती थी। ठीक है, पीपल सेट ऑन द होल्स एंड लेटर उस बास्केट को अपने हाथों से लिफ्टेड किया जाता था उसे खाली करने के लिए। इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क। ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हर एक पीपल करता था। बट इन गांधी जी आश्रम एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोजिट पिट एंड एपटीट देयर। और गांधी जी के आश्रम में क्या था, ये काम जो है हर एक पर्सन से करवाया जाता था। गांधी जी के आश्रम में ये काम हर एक पर्सन करता था। नो वन वॉज एक्सक्यूज फ्रॉम दिस टास्क, नॉट इवन द गेस्ट। और किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था इस काम को ना करने के लिए, चाहे वो गेस्ट ही क्यों ना हो। नारायण भाई रिमेंबर्ड हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क। नारायण भाई को भी याद है कि कई लोग क्या करते थे, इस काम से बचने के लिए, इस काम को अवॉइड करने के लिए बहुत ही कोशिश करते थे। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस। और कई लोगों ने आश्रम भी छोड़ दिया था इस वजह से। सम ईयर्स लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज नियर वर्धा इन महाराष्ट्र। गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज। गांधी जी कुछ समय बाद गांधी जी जो है एक विलेज में जाकर रहने लगे, नियर वर्धा इन महाराष्ट्र। गांधी जी और महादेव भाई और अदर लोग जो है उन्होंने वहाँ पर
क्या किया, टॉयलेट स्टार्ट कर दिए क्लीन करने उस विलेज के अंदर। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स, और उन्होंने ऐसा काम कुछ महीनों तक किया। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट सा महादेव भाई, महादेव भाई ने क्या देखा कि एक मैन जो है वो टॉयलेट से बाहर आ रहा है। ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड, उन्होंने उसे पॉइंट किया और उससे क्या कहा, देयर इज अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, वहाँ पर एक लॉट ऑफ डर्ट है, गो एंड क्लीन दैट, उस जाओ और उसे साफ करो। व्हेन बबला saw this, he was very angry. He thought the villagers felt that this was not their work. जब उन्होंने देखा तो वो इंसान क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एंग्री होने लगा, और उसने क्या कहा, वो क्या सोच रहा था कि ये काम जो है विलेजर्स का नहीं है। दिस वॉज नॉट देयर वर्क, दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू, और ये काम किसका है, गांधी जी और उनकी टीम का, ये काम वो करेंगे। ही आस्क्ड गांधी जी वाई दिस वॉज सो, गांधी जी रिप्लाइड अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर, जो अनटचेबिलिटी है वो एक सीरियस मैटर है, लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस, और इस सोच को, इस थिंकिंग को चेंज करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर थॉट टू बी अनटचेबल, और नारायण जानते थे कि जो लोग ये काम करते हैं उन्हें अनटचेबल समझा जाता था। ही आस्क्ड व्हाट इज़ द यूज इफ़ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग, इस क्या यूज़ है अगर लोग अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करेंगे। दे हैव बिकम यूज टू someone else doing this work for them. Gandhi ji replied, why don't you think the people who clean also benefit from it? जो लोग इसे क्लीन करते हैं उन्हें क्या होता है, benefit. They also learn a lesson. उन्हें एक लेसन यानी कि उन्हें एक सीख मिलेगी। टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल इवन इफ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब। Little Narayan was not convinced. He again argued, those who make a place dirty but do not clean it should also learn lesson. जो भी लोग किसी भी प्लेस को गंदा करते थे और उसे क्लीन नहीं करते थे, ये उनके लिए एक लेसन था। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस, और नारायण और गांधी जी क्या करते थे, कंटिन्यू रहते थे इस चीज़ के लिए, इसके खिलाफ जो है वो आर्ग्यू करते रहते थे। बट वेन ही ग्रू अप नारायण ऑलवेज फॉलोड द पाथ शोन बाय गांधी जी, जब नारायण बड़े हुए तो वो उसी रास्ते पर चलते थे जो गांधी जी ने सिखाया था। ओके, नेक्स्ट है टेल। वाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, वट डू यू थिंक अबाउट दिस? गांधी जी और उनकी टीम ने ये काम करना क्यों स्टार्ट किया? वट डू यू थिंक अबाउट दिस? It was the usual practice that people from a particular community would do the job of cleaning. These peoples were considered as untouchable and we hated by the other peoples. Gandhi ji wanted to remove this practice of untouchability from the society and also want the people to respect each other. Thus, Gandhi ji and his team started doing the job of cleaning themselves so that can learn from them. गांधी जी ने ऐसा इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि वे लोगों की सोच को बदल सके, क्योंकि लोग जो काम, ये क्लीनिंग का काम जो भी लोग करते थे लोग उन्हें अनटचेबल समझते थे। ठीक है, तो लोग, गांधी जी क्या चाहते थे, लोगों की इस अनटचेबिलिटी की जो थिंकिंग है उसे चेंज करना चाहते थे सोसाइटी में, जिसकी वजह से गांधी जी और उनकी टीम ने ये काम स्टार्ट किया था, ये जॉब स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है, डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, फाइंड आउट एंड डिस्कस इन द क्लास। क्या आप जानते हैं किसी ऐसे पीपल के बारे में आपके एरिया में जो लोगों की हेल्प करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता हो? फाइंड आउट एंड डिस्कस इन द क्लास। Yes, there is a lady in our colony who has started an NGO. This NGO is working for the clean lines of the roads, trains, etc. The people working in the NGO personally clean and sweep the roads and drains and thus they are helping others in solving their problem. वो NGO क्या काम करता था? रोड्स को क्लीन करना, ड्रेन्स एक्सेट्रा। द पीपल वर्किंग इन द NGO, जो लोग थे उस NGO में जो काम करते थे वो पर्सनली जाकर क्लीन करते थे रोड्स को। ठीक है, इस वजह से वो क्या करते थे, अदर लोगों की हेल्प करते थे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। नेक्स्ट है, गेस्ट एट गांधी जी's आश्रम हैड टू लर्न दिस वर्क आल्सो। इफ़ यू वर वन ऑफ दीज गेस्ट व्हाट वुड यू डू? गांधी जी के आश्रम में जो भी गेस्ट थे उन्हें ये काम सिखाया जाता था। इफ़ यू वर वन ऑफ दिस गेस्ट, अगर आप उनके गेस्ट में से एक गेस्ट होते तो आप क्या करते?
Guests at Gandhiji ashram had to learn the work of cleaning toilet also. If I was one of the guests, would also have follow all the rules of ashram. अगर मैं भी उस गेस्ट आश्रम का गेस्ट होता तो क्या करते, वहाँ के आश्रम के जितने भी रूल्स हैं उन सभी रूल्स को फॉलो करते. ओके, आश्रम के जितने भी रूल्स थे हम उन सभी रूल्स को फॉलो करते. नेक्स्ट है, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर हाउस. वेयर इज द टॉयलेट, इनसाइड द हाउस और आउटसाइड. हु क्लीन द टॉयलेट. कैसी अरेंजमेंट्स है, कौन क्लीन करता है, वो आउटसाइड में है या इनसाइड. इन आवर हाउस देर इज अ प्रोविजन ऑफ अ मॉडर्न एंड कंसर्ट टॉयलेट विच इज लोकेटेड इनसाइड द हाउस. द टॉयलेट हैज अ फ्लश सिस्टम. इट हैज अ स्मेल वाटर टैंक विद अ बटन. ऑन पुशिंग द बटन द वाटर रशेज आउट विद स्पीड एंड फ्लश्ड अवे द स्टोल एंड यूरिन. इट इज क्लीन्ड डेली बाय अ स्वीपर. और वो डेली एक स्वीपर के द्वारा क्लीन किया जाता है. नेक्स्ट है, हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद महादेव भाई. वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस. उसने जब वो वापस आया तो बिहेव किया महादेव भाई के साथ. और उसने ऐसा बिहेव क्यों किया. द मैन दोज वर रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट टॉक्ड विद महादेव भाई इन एन इंसल्टिंग वे एंड ट्रीट हिम फीलिंग ऑफ हार्टेड. He thought that these peoples who clean the toilet are from a very low community and are untouchable. Thus they should be treated like this. उसने क्या सोचा था, महादेव भाई को इंसल्टिंग वे में ट्रीट किया था. ठीक है, हिम फीलिंग ऑफ हार्टेड. और वो क्या सोचता था, जो ये टॉयलेट साफ करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही लो कम्युनिटी के और अनटचेबल होते हैं, इसीलिए उसने उनके साथ ऐसा बिहेव किया. Next, how do people generally behave with those people who clean toilet and drains and right? How do people generally behave? Generally लोग कैसे behave करते हैं उन लोगों के साथ जो cleaning का काम करते हैं. People generally behave with those people who clean the toilets and drains in an insulting way, as they considered them as untouchable and those belonging to low community. They dislike and avoid to touch them or allow them to enter their kitchen or other rooms of the houses except the toilet. यानी कि वो कैसे बिहेव करते हैं, इंसल्टिंग वे में, उनको लो और अनटचेबल समझते हैं और अवॉइड करते हैं ताकि उनको टच करना, और उन्हें अलाउ नहीं करते उनके किचन या अदर रूम्स में एक्सेप्ट ऑफ टॉयलेट्स. ओके, नेक्स्ट है अ चाइल्डहुड स्टोरी. नारायण एंड गांधी जी डिस्कस ऑल दिस मैनी ईयर्स अगो. हैव थिंग्स चेंज नाउ. अब क्या है, चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं. एक चाइल्डहुड स्टोरी. दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years old. 7 years old Bhim went to Georgian in Maharashtra with his father to spend his holidays. He saw a barber cutting the long hair of a rich farmer buffalo. He thought of his own long hair. He went to the barber and asked for a haircut. The barber replied, "If I cut your hair, both my razor and I will get dirty." Oh, so to cut human hair can be dirtier than cutting an animal's hair, wondered little Bhim. Later, this little Bhim was known as Bhimrao Baba Saheb Ambedkar. He became very famous across the world. Baba Saheb taught for justice for people like him. After India's freedom, the constitution was prepared under the leadership of Baba Saheb. ये childhood story किसकी है, बाबा साहेब की. 100 years, this story is almost 100 years old. 7 years old Bhim जो कहाँ रहते थे, went to जॉर्जन इन महाराष्ट्र विद हिज फादर टू स्पेंड दिस हॉलीडेज. अपने हॉलीडे स्पेंड करने के लिए. और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, एक बार्बर जो है वो एक रिच फार्मर के बफेलो के हेयर्स को कट कर रहा है. उसने क्या सोचा, ही थॉट ऑफ हिज ओवन लॉन्ग हेयर. उसने अपने खुद के लंबे बालों के बारे में सोचा और वो क्या किया उसने, ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड हिम फॉर अ हेयर कट. लेकिन बार्बर ने क्या रिप्लाई किया कि अगर मैं तुम्हारे बालों को अपने रेज़र से कट करूँगा तो मैं और मेरा रेज़र जो है वो डर्टी हो जाएंगे. तो उन्होंने क्या कहा, ओ सो टू कट ह्यूमन हेयर्स कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर. एक ह्यूमन के हेयर कट करने की बजाय एक एनिमल्स के हेयर कट करने से तुम्हारे जो रेजर है वो डर्टी नहीं होंगे. वंडर्ड लिटिल भीम. लेटर दिस लिटिल भीम वाज नोन एज. और कुछ समय बाद वो लिटिल भीम किस नाम से जाने लगे, भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर. ही बिकम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड.
बाबा साहेब टॉट फॉर जस्टिस, और उन्होंने क्या किया था? जस्टिस, टॉट फॉर जस्टिस फॉर पीपल लाइक हिम, उन अपने जैसे लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी फ्रीडम की। ओके। अ कन्वर्सेशन इन स्कूल, द रियलिटी टुडे। Hetal, I am Hetal and this is Meena. We both study in class 3rd. Question, what all do you do in school? Meena, we clean the ground. Do all children can clean? No, not all. Meena, we also have to clean the toilets. We do it on different days. I clean on Monday, she does on Tuesday and she on Wednesday. All the children from our community do this. Hetal, we have to carry 20 buckets of water for this. We have to sweep and wash. Why only you? Why not all the children's? Only we have to. If we don't, we get beaten. कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो वो उन्हें सज़ा मिलेगी, पनिश किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट है टेल, वाई डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल, वट ऑल हैज़ टू बी क्लीन्ड। हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल, आपके स्कूल में क्लीनिंग वर्क कौन करता है? The cleaning in our school is done by 3-4 sweepers. They have to clean the toilet, all the rooms, terrace and the ground of the school. एक स्वीपर के द्वारा ये सारा काम किया जाता है। नेक्स्ट है, डू ऑल चिल्ड्रंस लाइक यू हेल्प इन दिस? इफ़ येस, हाउ? क्या सभी लोग, जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो हेल्प करते हैं? इफ़ येस, हाउ? अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? येस, समटाइम वी हेल्प इन क्लीनिंग work. We clean our classroom. If any waste paper or any other waste are lying here, there we collect and throw them in the dustbin. We also clean our benches and chairs. अपने benches chairs को clean करके उनकी help करते हैं। next है, if all do not help, why not? if all do not help, why not? अगर ना करें तो? Some students of the class do not help, of all are belonging to very rich families. जो नहीं करते वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड दे कंसिडर्ड देयर इंसल्ट वर्क डूइंग दिस क्लीनिंग वर्क, और वो क्या फील करते हैं? इंसल्टिंग इस क्लीनिंग वर्क को करने में। डू ऑल चिल्ड्रंस डू ऑल काइंड ऑफ वर्क, क्या जो चिल्ड्रंस है वो हर प्रकार का काम करते हैं? डू दे समटाइम हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए क्लासेस मिस करनी पड़ती हैं। No, all the children do not perform all kinds work. Those who consider this work as a low or insulting work and hate it do not perform it, or it only superficially. No, they do not miss classes to do this work. Do it in just 5-10 minutes in between the class. क्लास के बीच में 5 या 10 मिनट्स में वो इस काम को कंप्लीट कर देते हैं। Do the girls or boys do द सेम काइंड ऑफ वर्क, जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो दोनों सेम काइंड ऑफ वर्क करते हैं? येस, द गर्ल्स एंड द बॉयज़ डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। नेक्स्ट, वट ऑल वर्क डू यू डू एट होम, घर में आप सब क्या काम करते हैं? द फ्लोइंग वर्क्स एट होम, आई क्लीन माई रूम डेली, आफ्टर स्टडी आई arrange all my books and copies properly and do not allow them to spread. I also clean my bed daily. तो घर में ये सब काम करते हैं। Is the work done by boys and girls, men and women the same? क्या वो सभी काम सेम होते हैं? No, usually the work done by boys and girls, men and women is not the same. The girls and women's is not the same. The girls and women's are usually involved in household job like cleaning the room, cooking, washing clothes. The boys and men's usually involved the outside job like bringing vegetables, fruits, etc. So इस वजह से वो सभी different काम करते हैं, girls and boys. Would you like to bring some changes? What kind? क्या आप किस टाइप का चेंज चाहते हैं? What kind? I would like to bring some changes in this. The girls and women should also be allowed to study so that they can get good jobs, to become independent and self-reliant. Moreover, the boys and men should be also participate in some household work and help in the women's. गर्ल्स को भी अलाउ किया जाए ताकि वो स्टडी करके अच्छी जॉब ले सके, और बॉयज़ भी उनके हाउस होल्ड वर्क्स में हेल्प करें।
ठीक है, तो इस प्रकार के चेंजेस चाहते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस, डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन द सेम वे, इफ नॉट व्हाई इज दिस सो, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज। डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे, पीपल्स जो है वो डिफरेंट काइंड के वर्क्स को एक सेम वे में देखें। इफ नॉट व्हाई इज दिस सो, एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंजेस, और क्यों इम्पॉर्टेंट है इनमें चेंजेस करना। नो, इवन टूडे पीपल डू नॉट लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे, मोस्ट ऑफ द रोड क्लीनर्स, टॉयलेट स्वीपर एक्सेट्रा आर स्टिल फ्रॉम सम पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली, द अदर पीपल डू नॉट कंसिडर दिस जॉब्स रिस्पेक्टेबल एंड दे हेटेड दिस जॉब, और जो अदर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन जॉब्स को रिस्पेक्टेबल नहीं समझते और इन जॉब्स को अवॉइड करते हैं। एंड आल्सो ट्रीट दिस पीपल्स इन अ डिग्रेटरी मैनर, और उनसे बहुत ही अलग वे से बिहेव करते हैं। दिस डिफरेंसेस हैज़ बिन क्रिएटेड बिकॉज द रिच पीपल स्टडी वेल एंड गेट गुड जॉब्स, और ये जो चेंजेस हैं वो किस वजह से हैं कि जो रिच पीपल्स हैं वो अच्छे से स्टडी करके अच्छी सी जॉब ले लेते हैं, अच्छा अर्न करते हैं, ठीक है, उनकी जो रहन सहन है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो पुअर पीपल्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये सब कुछ। ओके, अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, अच्छी तरह स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है गांधी जी's फेवरेट सॉन्ग भजन इज गिवन हेयर, दिस भजन इज इन गुजराती, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, थिंक अबाउट दिस लाइन्स। तो ये आपने क्या करना है, इस भजन के बारे में अपने एल्डर्स से पूछना है, ठीक है, और जानना है कि इसका क्या मीनिंग है। लास्ट है व्हाट वी हैव लर्नड, हमने अब तक क्या पढ़ा। गांधी जी यूज टू से दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, इफ एवरीवन फॉलो दिस व्हाट आर द थिंग्स that would change, what are some changes that will happen in our own house। गांधी जी ने कहा था एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, कि हर एक लोग व्यक्ति को हर एक प्रकार का काम करना चाहिए। अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस आएंगे, और हमें अपने घर में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। इफ़ एवरी वन विल स्टार्ट डूइंग ऑल काइंड ऑफ वर्क देन नो वर्क विल बी कंसिडर्ड लो और डिसरिस्पेक्टफुल, देयर विल बी इक्वालिटी अमंग द पीपल, नो वन विल फील सुपीरियर और इन्फीरियर, no one will insult anyone, everyone will become independent, the practice of untouchability will also vanish, the man and woman will work together। तो इससे क्या होगा, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं रहेगा, सभी को एक ही वे से देखा जाएगा, किसी की इंसल्ट नहीं की जाएगी, और अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो वैनिश हो जाएगी, और मैन एंड वुमन एक साथ काम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 16। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।